पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस के बाहर एक नेत्रहीन छात्र 2 दिन से प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसके साथ उसका दोस्त अरविंद भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नेत्रहीन छात्र धीरू यादव की मांग है कि उसके हॉस्टल का साथ वाला कमरा अरविंद को दिया जाए, क्योंकि अरविंद उसका ख्याल रखता है और उसके साथ ही रहता है, जिससे उसको मदद मिल जाती है। लेकिन ना तो डीएसडब्ल्यू और ना ही वार्डन उनकी इस मांग को मानने को तैयार है। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये जो हमने धरना लगाया है, ये हमने कल से लगाया, सेकंड डे है और इशू बहुत छोटा सा है। इशू बस इतना सा है कि मेरा हॉस्टल ट्रांसफ़र होना है 2 से 3 और जो मेरा कारण है आप वो जानेंगे तो और भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये धीरू यादव हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स से, और मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी स्कॉलर हूँ अभी। तो इनको मैं असिस्ट करता हूँ और इनको असिस्ट करने के लिए मेरे को 3 नंबर शिफ्ट होना है ताकि मैं इनको ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, मेरा टाइम भी बच सके। पर ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि आप 3 नंबर में मत आइए, आप 2 नंबर में चले जाइए। आप ये चीज़ नहीं समझते हैं कि धीरू का जो रूम है और धीरू के आसपास के जितनी चीज़ें जैसे वॉशरूम है, कॉरिडोर है, ये सब चीज़ें अडेप्टेबिलिटी में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्होंने 1.5 साल में ये चीज़ें सारी समझी है, अपने रूम को संभाला है। पर अगर ये 3 नंबर से 2 नंबर आते हैं, इनका रूम अगर चेंज होता है तो इन्हें अगले 6 महीने चाहिए उस एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होने के लिए। ये चीज़ें इन्हें समझ में नहीं रही, ये बहुत ही इनसेंसिटिव हैं। हमने 14 जुलाई को लास्ट मंथ एप्लीकेशन दी थी डीएसडब्ल्यू ऑफिस में, तो 3 नंबर के जो वार्डन हैं उन्होंने उस पर परमिशन नहीं दी। हमने वार्डन सर को अप्रोच करने की कोशिश करी, मैसेज किया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उनको मिलने की कोशिश करी, वो नहीं मिले। डीएसडब्ल्यू सर को मिलने की कोशिश करी, वो मिलते ही नहीं, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पे वीसी सर नहीं मिले, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बैठा कि हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक के अलावा कि अब जब हमारे पास कुछ और नहीं बैठा तो हम यहाँ पे फिर कल से फिर हमने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिए। आज जो एसोसिएट डीन है अशोक कुमार, वो आए थे और उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि वार्डन सर ने आपका मना कर दिया है। हमने पूछा रीज़न कि क्यों, तो उन्होंने कहा रीज़न उन्होंने नहीं दिया है। हमने कहा आप रीज़न पूछिए, उनसे कहते हैं कि हम उनसे रीज़न पूछ नहीं सकते, उनके डिस्क्रिशनरी पावर है। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। पर उन्होंने काफ़ी मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें डाली हैं कि जो मेरी पीएचडी अफेक्ट करेगी। तो उन्होंने कहा या तो आप इन्हें देख लीजिए या फिर अपनी पीएचडी देख लीजिए। वहीं अरविंद का कहना है कि अगर किसी नेत्रहीन को उनकी मदद की जरूरत है तो वह खुद अपनी इच्छा से मदद दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनके साथ का हॉस्टल देने में क्यों दिक्कत है? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसके पीछे एक नेत्रहीन की मदद नहीं करनी चाहिए? धीरू यादव उनके दोस्त हैं, लेकिन वह उनकी मदद करना चाहते हैं। वहीं धीरू यादव ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए उनकी मांगों को मानने की गुहार लगाई है। मैं सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ से। और जैसा कि ह्यूमन राइट्स के स्टूडेंट के होने के नाते ये हमारा ये बनता है कि अगर दूसरों के साथ में जब ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तब तो हम खड़े होते हैं। लेकिन जब हम जैसे थ्योरीज ह्यूमन राइट्स की पढ़ते हैं तो आज हमारे पास में ये मौका है कि हम अपने राइट्स को प्रैक्टिस में बदल सकें और प्रैक्टिकली हम असर्ट कर सकें। तो हम वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वही छोटी सी बात है, जैसा कि अरविंद ने बताया कि ये मुझे हेल्प करते हैं, मुझे असिस्ट करते हैं और इनके हॉस्टल ट्रांसफ़र को लेकर हमने जुलाई में ये एप्लीकेशन दी थी डीएसडब्ल्यू को, जिसमें उन्होंने लिखा कि इट्स अप टू द वार्डन, कि अगर वार्डन चाहे तो ये अलाउ कर सकते हैं हॉस्टल शिफ्टिंग। तो उसके बाद में जब वार्डन का उसमें रिमार्क आया एप्लीकेशन में, आपको एप्लीकेशन की कॉपी दे दी जाएगी, तो उस एप्लीकेशन में रिमार्क में ये लिखा कि हॉस्टल नंबर 3 ओनली अकोमोडेट द न्यू एडमिशन्स, नो हॉस्टल ट्रांसफ़र। तो उन्होंने साफ तौर पर, जो डॉक्टर JS सहरावत हैं, वार्डन हैं BS3 के, बॉयज़ हॉस्टल नंबर 3 के, उन्होंने साफ तौर पर हमारा जो डिमांड है उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद में फिर हमने 9 अगस्त को वीसी साहब को लिखा इसके बारे में और कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल सके हमसे। तो हमने फाइनली कल यानी 16 अगस्त से हमने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। और जब तक ये हमारा एक बहुत छोटा सा इशू है कि जिसमें एक हॉस्टल शिफ्टिंग होनी, ट्रांसफ़र होना है, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। धीरू यादव जी, जो है कि अभी 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाया गया जी, ठीक है जी, लेकिन 16 अगस्त को आपको ये जो है कि भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ रही है जी। तो आप क्या समझते हैं कि आपको वाकई आज़ाद हैं?
या गुलामी की आपको याद कराई जा रही है? देखिए, आज़ादी के अलग अलग पैमाने होते हैं। हम अगर देखा वैसे फौरी तौर पर देखा जाए कि हम ब्रिटिशर्स से तो एक तरह से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम तमाम जो देश की जो कुरीतियाँ हैं या देश का जो एक सोशल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, या तमाम सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉवर्टी है, उनसे हम कभी अभी तक तो 70 सालों में 75 सालों में हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन हम उन सब चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और ख़ास तौर पर बात करें डिसेबिलिटी जैसे इश्यूज़ की, जहाँ पर इतने बड़े बड़े एक्ट आए हैं, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो 2016 में आया था, एक स्टैट्यूट प्रोविज़न है, उसका जो सेक्शन 2 है वो क्लियरली रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करता है कि द रीजनेबल अकोमोडेशन शैल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ बाय द स्टेट। फिर भी जो है ये डिसेबिलिटी राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, और एक छोटे से जो मेरा जो एक अधिकार बनता है उसका ये साफ तौर पर वायलेशन है यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने 15 अगस्त में इन 75 सालों में भले ही बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी पा ली हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो अभी भी रिज़ॉल्व करना बाकी है, और जो आज के जो वर्तमान का जो माहौल है, जो हालात है, वो हमें बहुत एक प्राचीन काल की याद दिलाते हैं कि हम लगता है आज भी गुलामियों की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें भले ही ब्रिटिशर्स से जो है एक तरह से जो कॉलोनियल पावर है उससे हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन जो हमारी जो हज़ारों साल की जो जातिगत, हज़ारों साल के जो राइट कर्टेल ऑफ द राइट्स और जो तमाम चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से हमें आज भी आज़ादी नहीं मिल पाई है। वहीं अब देखना ये होगा कि नेत्रहीन छात्र द्वारा किए जा रहे 2 दिन से प्रदर्शन को लेकर क्या पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांगों को मानता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।